उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी अधिकारियों से की मुलाकात। विभिन्न विषयों पर राज्य सरकार के स्तर पर होने वाली कार्रवाई में शीघ्रता प्रत्याश। मसूरी देहरादून मार्ग पर हो रहा पुरानी बसों का संचालन, बीच से रास्ते होती हैं खराब, यात्रियों के जीवन से खिलवाड़। पिछले दिनों हुए बस हादसे में गई थी 2 लोगों की जान। पौड़ी शहर में जल संस्थान के वाहन ने छात्रों की बाइक को मारी टक्कर, घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चारधाम यात्रा की तैयारियां, स्वास्थ्य सचिव ने बद्रीनाथ तक जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का किया निरीक्षण, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए निर्देश। बड़गांव में मां भगवती का प्राचीन मंदिर, ससुराल से 3 दिन के लिए मायके आई माता, भक्त सेवा पूजा। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में निवेश के लिए यूरोप में होगा रोड शो। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नामित मंत्री करेंगे रोड शो का नेतृत्व। सिंगापुर में दुबई के रोड शो फाइनल। बेंगलुरु, इंदौर, दिल्ली। सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत आयोजन के लिए एक इवेंट मैनेज कंपनी भी तैयार की जाएगी। 50,000 करोड़ के निवेश का रखा गया है लक्ष्य। उत्तराखंड में निवेश के लिए यूरोप में होगा रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामित मंत्री करेंगे रोड शो का नेतृत्व। सिंगापुर, दुबई के रोड शो फाइनल। बेंगलुरु, इंदौर, दिल्ली, मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में रोड शो की कार्य योजना। रोड शो की कार्य योजना मैकेंजी ग्लोबल और केबीएनजी की टीम कर रही है तैयार। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में निवेश के लिए यूरोप में रोड शो होगा, क्या कुछ इसकी रूपरेखा रहेगी? आपको बताना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड में है निवेश के लिए अब यूरोप में एक रोड शो होगा। मुख्यमंत्री या जो भी नामित मंत्री होंगे वो रोड शो का नेतृत्व करेंगे और अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में निवेशक सम्मेलन की यहाँ पर होने की उम्मीद है। और साथ ही साथ इसी के साथ उत्तराखंड सरकार सिंगापुर और दुबई में भी रोड शो करेगी। और इन रोड शो का मुख्य उद्देश्य यह है कि बाहर से निवेशकों को उत्तराखंड लाया जाए। निवेशक सम्मेलन के लिए जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं सचिव मुख्यमंत्री हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, उनके मुताबिक राज्य में निवेश के वातावरण का फायदा उठाने के लिए रोड शो का आयोजन किया जा रहा है ताकि निवेशक सम्मेलन यहाँ पे कराए जाएं और निवेशक यहाँ पे आए। और राज्य में निवेशक सम्मेलन साफ तौर पर कहा है कि अक्टूबर या नवंबर में प्रस्तावित किया गया है और इस सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन से पहले देश और विदेश में कई रोड शो होने की योजना सरकार ने बनाई है। वहीं देश की बात की जाए तो बैंगलोर, इंदौर, दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई बड़े जो औद्योगिक शहर हैं यहाँ पर भी ये रोड शो होंगे। और देश के जो प्रमुख शहर हैं, रोड शो की कार्य योजना या राज्य सरकार की कंसल्टेंट एजेंसी एक टीम तैयार कर रही है। वो सब ये योजनाओं को देखेगी किस तरीके से रोड शो करवाना है और किस शहर में किस तरीके से ये रोड शो होगा। इसका एक रोड मैप भी तैयार हो रहा है और आयोजन के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी तैयार या तैनात की जाएगी। और निश्चित रूप से क्योंकि
2019 में उत्तराखंड में निवेशक हुआ था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इसका आयोजन किया था और 4 वर्ष बाद अब ये एक बार फिर से निवेशक सम्मेलन हो रहा है और सरकार चाहती है कि यूपी की तर्ज पर ये निवेश सम्मेलन हो और जो प्रमुख औद्योगिक शहर है जी वहां से निवेशक उत्तराखंड में आए। जी भानु। जी हिमांशु, जिस तरह से ये रोड शो किया जाएगा यूरोप में, आखिर इसका फायदा क्या मिलेगा? इससे प्रदेश को कितना लाभ रहेगा और क्यों ये रोड शो किया जा रहा है? इस तरह का रोड शो करने के पीछे क्या मकसद है? निश्चित रूप से भानु, जो उत्तराखंड सरकार है वो पिछले 1 साल में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी नीतियों को उसने काफी आकर्षक बनाया है। वन विंडो सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया है। साथ ही साथ जो निवेश जो यहाँ पर फैक्ट्री लगाता है उत्तराखंड में उसको सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ एक दान कहा जाए सरकार की तरफ से भी दिया जाता है। इससे जो वातावरण का फायदा उठाने के लिए एक निवेशक सम्मेलन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि तकरीबन 50,000 करोड़ के निवेश का इस बार सरकार ने लक्ष्य रखा है। और साथ ही साथ बात की जाए सिंगापुर दुबई के रोड शो जो होने हैं या यूरोप में जो रोड शो होने हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार ये चाहती है कि जो वहाँ के निवेशक हैं, औद्योगिक घराने हैं, उनको उत्तराखंड में किस तरीके से लाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से काफी योजनाएं हैं। चाहे वो विद्युत परियोजनाओं की बात की जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां आकर यहाँ पर योजनाएं लगाती हैं अपना और बिजली बेचती हैं। चाहे पर्यटन में बात की जाए तो काफी ऐसे अवसर हैं उत्तराखंड में कि वो यहाँ पे आके निवेश करके अच्छा कमा के वापस जा सकते हैं और इससे सरकार को कहीं ना कहीं राजस्व में भी फायदा होने की उम्मीद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा होगा। हरिद्वार में मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन एवं राष्ट्रीय एकता शिविर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलेज के मैदान में यह कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम हरिद्वार पुलिस ने किए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से संवाददाता सरफराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज, मुख्यमंत्री धामी का आज हरिद्वार दौरा है, क्या उनके यहाँ कार्यक्रम रहेंगे और कब तक वे पहुंचेंगे? जी भानु, मैं आपको बता दूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का एक दिवसीय दौरा है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के द्वारा बल्ला इंटर कॉलेज में उतरेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री कार द्वारा शाम 6 बजे अतिथि गृह दाम कोटी हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वे 1 घंटा रुकने के बाद बैसाखी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम लगभग 7 बजे मानव उत्थान समिति द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन एवं राष्ट्रीय एकता शिविर में प्रतिभाग करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से औपचारिक मुलाकात भी करेंगे, जिसके बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु सद्भावना सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनेंगे। वहीं बात करेगा सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जी भानु। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज आपका जानकारी के लिए। देहरादून में आईटीबीपी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई कायाकल्पों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी, जिसके बाद सीएम धामी ने आईटीबीपी के कार्यों की सराहना की और उनसे संबंधित कई विषयों पर राज्य सरकार के स्तर पर होने वाली कार्रवाई में शीघ्रता का आश्वासन दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने शहीद टीकम सिंह नेगी की पत्नी को सेवा आयोजित किए जाने के मामले में कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। चारधाम यात्रा को लेकर चमोली के प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ में स्वास्थ्य सचिव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल रिलीफ पॉइंट का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य उपाय और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हेमकुंड साहिब के पड़ाव में पड़ने वाले पांडुकेश्वर और गोविंद घाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया।
मसूरी में देहरादून मार्ग पर लगातार पुरानी बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। इस ओर परिवहन विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा। वहीं इस मार्ग पर राजपुर के पास परिवहन निगम की बस ने एक बार फिर धोखा दे दिया, जहां यात्रियों को 2 घंटे तक दूसरी बस का इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और हम रोहतक से आए हैं और मंसूरी जा रहे थे। अभी 1.5-2 घंटे हो गए, बस खराब हुई है और हम यहाँ बैठे हैं रोड पे और इतना लेट हो जाएंगे। कह रहे हैं कि बस आ रही अभी तक कोई बस नहीं आई और आगे भी हमारे को रूम नहीं मिलेगा। हम लेडीज लोग हैं, कहाँ रहेंगे रात को वहाँ पे। आप कितने लोग आए हैं? हम 11 लोग हैं। और मैं देहरादून से मसूरी जा रही थी। यहाँ 1-1.5 घंटे हो गए हम खड़े रहे हैं, जितनी धूप हो रही है, बच्चे साथ में। अब मसूरी जाएंगे, मसूरी से हमें बहुत आगे जाना है। कहाँ जाएंगे हम? कौन सा टाइम है? हमारी गाड़ी तो कब की छूट गई है। यहाँ ना तो कोई ड्राइवर है ना कोई कुछ है, सब भाग गए। हम रोड में बैठे हुए हैं 1-1.5 घंटे से। या तो हमारे पैसे ही वापस दे दें या तो फिर हमें टाइम से छोड़ देते। मैं अड्डे से चला था मसूरी के लिए और इसकी बेल्ट टूट गई, फाइन बेल्ट। आपको लगता नहीं है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहाँ नई बसों को चलाना चाहिए? अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी वाली बस है, उसकी बेल्ट टूट गई, फाइन बेल्ट। पौड़ी शहर में जल संस्थान के वाहन ने छात्रों की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक लड़की गहरी खाई में जा गिरी। वहीं बाकी छात्र इधर उधर जा गिरे। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। छात्रों के परिजनों ने चालक के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। हम आए थे फोटोशूट पे सबके सब। मैं यहाँ पे ऐसे इधर ड्रोन से एक शॉट ले रहे थे, पीछे से गाड़ी आई और बहुत तेजी से आई। हम एकदम ऐसे चिपक गए, फिर भी हमें पूरा उड़ा दिया। मैं इधर दीवार पे उड़ा, ये भी इधर उड़ा और मेरी दोस्त जो है नीचे की तरफ चली गई है। अधिकारी को पता है आपकी गाड़ी ले जा रही है आपने? हाँ। क्या बोला? अधिकारी ने बोला था कि आप घूम लीजिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं साहब को छोड़ के अपने चला गया था वहाँ पे। कहाँ छोड़ा साहब को? मैं डीएम बंगले में। डीएम बंगले। तो ये हादसा कहाँ हुआ? ये टेका के आस पास। कौन कौन लोग थे आप लोग? 4 लोग थे मेरे दोस्त। अधिकारी को छोड़ने के लिए दोस्तों को भी ले जाया जाता है क्या? नहीं। हाँ, छोड़ने के बाद। तो आप परमानेंट इसी गाड़ी को चलाते हो कि? नहीं। हाँ, ये मेरा दोस्त चलाता है परमानेंट। हाँ। मैं गया था। टेका रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। ये लड़के श्रीनगर से आए थे टेका रोड पे। ये जो है अपनी फोटोग्राफी कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। जिसमें जो है कि ये गाड़ी आई, बोलेरो गाड़ी आई UK 12TA 2232, जो कि होटल बजाकर बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। इन बच्चों की वहाँ पे जो है कि सड़क के किनारे बाइक खड़ी थी, जिसने जो है जोरदार टक्कर बाइक को मारी, जिसकी बाइक के आगे 2 लड़के 1 लड़की खड़े थे, जिनको की गंभीर चोटें आई। जिसमें अमित शाह नेगी को इतनी जोरदार टक्कर लगी कि वो सड़क से नीचे लगभग जो है 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसको जो है गंभीर चोटें आई हैं, जिसको कि जो है कि 108 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पौड़ी में ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से। इस जीओएम में एक्यूज नंबर 1 कट्टर बेईमान, जिनको आप कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे रहे थे, वो थे। इनकी बेल नहीं हुई है। मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूं। सतेंद्र जैन थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, 10 महीने से जेल में हैं। इनको भी आपने कहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री आप, जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से उसकी अध्यक्षता आप कर, अरविंद केजरीवाल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्होंने 84 घंटा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्या ने सभी से आग्रह किया कि बाबा साहेब के महान व्यक्तित्व और जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लें। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। उत्तराखंड में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। लक्सर के बसेड़ी गांव में बाबा साहब की जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया, जहां उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने के साथ साथ बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने की अपील की। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 132वीं जयंती गांव बसेड़ी में बड़े ही सम्मानित लोगों की मौजूदगी में मनाई गई है और हित्तल बुजुर्ग सीट से जिला पंचायत जीते भाई मोनू भाई, उनकी धर्मपत्नी, उनके द्वारा आज जो है इस भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रचंड जीत हासिल करने के बाद में ये मोनू भाई के गांव में बसेड़ी में, क्योंकि उनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं आई, परेशानी आई, उसके बाद पहला प्रोग्राम उनके घर पर रखा गया बाबा साहब की जयंती पर। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा समाज को कि जिस प्रकार से आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती को गांव-गांव मना रहे हैं, आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के साथ साथ में बाबा साहब को पढ़े। संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब को पढ़े, उनके संविधान को पढ़े। आज इतना जागरूक है, इससे ज़्यादा जागरूक होंगे। और मैं चाहता हूं कि इन्हीं के संदेश से कि नशे से बचे, नशा मुक्ति हो, कि नशे के कारण हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों को बाबा साहब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सितारगंज में अंबेडकर स्कूल के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाया गया, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सर्व समाज को बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर देश को आगे बढ़ाने की अपील की। उत्तराखंड वासियों को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने पूरे देश में संविधान लागू करने का काम किया, लिखने का काम किया और आज तक उसी संविधान से चल रहा है। समानता की बात करी, मातृशक्ति की आगे बढ़ाने की बात करी, शिक्षा की बात करी और समस्त समाज को एक साथ लेके इस देश को आगे बढ़ाने की बात कही।
मैं यही उम्मीद करूंगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो सोच थी, बाबा का जो विजन था बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का, उस पर आज देश कायम रहे, उसको देश आगे बढ़ाए और उसी विजन के साथ इस देश की तरक्की हो सकती है। अल्मोड़ा के विकास खंड स्यालदे के चूनिया गांव में अम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, विधायक महेश जीना, अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष रानीखेत प्रवीण कुमार सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, जिन्होंने बाबा साहब की फोटो पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। हरिद्वार के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। जगह जगह उनकी प्रतिमाओं पर फूल मालाएं पहनाकर उनको याद किया। वहीं गढ़मीरपुर में सरेसो देवी भवन में बाबा साहब की प्रतिमा पर समाजसेवी मास्टर दिलीप कुमार और उनके समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब का इस देश की आज़ादी के अलावा हर क्षेत्र में बड़ा सहयोग रहा है। गढ़मीरपुर के अंदर भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ये 132वां जन्मदिन हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखकर हमें दिया है, पूरे भारत को दिया है, आज न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था, कार्य व्यवस्था सब कुछ भारतीय संविधान के ऊपर निर्भर है और ये समानता का एक अधिकार देता है हमको। मैं मास्टर ओमपाल सिंह, ग्राम गढ़मीरपुर से। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज 132वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। बल्कि हम ही नहीं, विश्व के समस्त व्यक्ति जो भारतवासी हैं वो इस पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब को इस पर्व पर नमन करता हूं। तो वहीं भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक में प्रयुक्त होने वाले तिलों के तेल का कलश यानी गाडू घड़ा बीते देर शाम डिमेरिया के मूल गांव डिम्मर पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने भव्य स्वागत कर तेल कलश के दर्शन किए। अब ये तेल कलश एक सप्ताह तक डिम्मर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थापित रहेगा, जहां इसकी नियमित पूजा अर्चना की जाएगी, जिसे 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के लिए रवाना किया जाएगा। इसके बाद 27 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने पर अभिषेक में प्रयुक्त किया जाएगा। शंकराचार्य की सनातनी परंपरा के ही तहत गिरि नरेश के राजमहल से तीनों का पिरोया हुआ तेल भगवान बद्री विशाल के तेल कलश गाड़ू घड़ा में एक शोभा यात्रा के तहत 2 चरणों में ये बद्रीनाथ पहुंचेगा। आज प्रथम चरण में ये बद्रीनाथ यात्रा मार्ग से होते हुए डिमरी धार्मिक बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी समुदाय हैं, डिमरी समुदाय के मूल ग्राम डिम्बर पहुंच रहा है। तेल कलश में तमाम लोग शामिल हैं। ज्योतिष पीठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के प्रतिनिधि के रूप में ज्योतिर्मठ के मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पूरी कलश यात्रा में राजमहल से और डिम्बर प्रथम चरण तक सब लोग इस तरफ शोभा यात्रा में साथ चल रहे हैं। जोशीमठ के बड़गांव में मां भगवती का प्राचीन मंदिर विद्यमान है, जहां स्थानीय ग्रामीण बैसाखी के शुभ अवसर पर मां भगवती को ससुराल से मायके बुलाते हैं और 3 दिनों तक माता की सेवा पूजा पाठ करके आशीर्वाद लेते हैं। इन 3 दिनों में माता के मायके में मेले का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। इसी कड़ी में माता मायके पहुंची, जहां पर उनके स्वागत के लिए सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। बैसाखी का महापर्व आज के दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि चमोली जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में हर साल बैसाखी के शुभ अवसर पर बड़े ही धूमधाम से मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सामने की तस्वीरें दिखाएं, मैं कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा पूरी तरह से दिखाएं। और इस वक्त जन टीवी बड़गांव गांव में मौजूद है, जहां पर माता को ससुराल से बुला करके स्थानीय ग्रामीण जो है वो आज मायके ले जा रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आप लोगों को जन टीवी के माध्यम से। ये देख सकते हैं बड़गांव के स्थानीय ग्रामीण माता को ससुराल से लेकर के आज मायके की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पर बड़गांव के स्थानीय ग्रामीण माता को कई दिनों तक अपने मायके में रखेंगे। वहां पर बड़े बड़े पूजा का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और अंतिम दिवस में एक भव्य मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन साथी सावन राणा के साथ नवीन सिंह, बड़गांव। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
प्रॉपर्टी कारोबारी से फिर मांगी 20 लाख की रिश्वत, रंगदारी। गैंगस्टर रोहित गोदार ने व्हाट्सएप कॉल कर मांगे रुपए। इस वक्त बड़ी खबर, प्रॉपर्टी कारोबारी से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई है। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से कॉल कर धमकी दी गई है। 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। प्रॉपर्टी जहां जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, प्रॉपर्टी कारोबार से रंगदारी मांगी गई है 20 लाख की, क्या मामला है, किसने मांगी है ये रंगदारी? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर में कारोबारियों को धमकी देकर रंगदारी वसूलने के मामला जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर शहर के एक प्रॉपर्टी कारोबारी को